इट्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, थीटा देख रहे हैं हम रूट एक्स, तो इस केस में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स वेरिएबल में आ रहा है, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट तो करना ही करना है थीटा को। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इट्स 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। बट फंक्शन में हमारे पास केवल डी एक्स गिवन है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। रूट एक्स को फिर से टी में कन्वर्ट करें, इट्स 2t इंटू टी टी। तो दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू 2t और साइन रूट एक्स की वैल्यू t इंटू डी टी। नाउ t इज फर्स्ट, साइन t इज सेकेंड, और इसको इंटीग्रेट कर लेना है। और एक पार्ट देखिए, इट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का इजी फॉर्मूला बनता है या तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाए। 1 प्लस साइन को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, साइन को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 2/2 यानी π/4 माइनस x/2 इंटू डी एक्स। दैट्स इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x एज इट इज, एंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इंटू डी एक्स। और अब हमारा ये सिंपल पार्ट बन गया एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन u इंटू वी से इंटीग्रेट करेंगे, सेम हम पीछे कर चुके हैं, आपने प्रैक्टिस करना है। और एक पार्ट देखिए, इट्स I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। दैट्स इक्वल टू न्यूमरेटर के x और साइन एक्स में सेपरेट कर लें, एक बार x के अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स माइनस एक बार साइन एक्स के अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इट्स I1, इट्स I2। इसका इंटीग्रेशन हम अभी ये पीछे कर चुके हैं, इस टाइप में सोल्व कर देंगे। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, माइनस और ये साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये I2 जो है इट्स I1, इट्स I2 जो है इसमें कोस थीटा यानी 1 माइनस कोस थीटा को t माने तो इसका डेरिवेटिव साइन की फॉर्म में आएगा और इंटीग्रेट कर देंगे। हमारे क्वेश्चंस वही स्टार्टिंग की एक्सरसाइज से ही कनेक्टेड हैं, बस थोड़ा हमने ध्यान रखना है। और देखिए एग्जाम्पल, इट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। यहां हम देख रहे हैं इसका थीटा 2x है, पावर में थीटा x है, तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करें। इट्स e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x इज 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 हो गए, एक साइन एक्स और एक कोस एक्स। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यदि हम इस पावर वाले पार्ट, क्योंकि e की पावर साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव वेरिएबल में है तो पावर को t मानना है, इसको भी t मानेंगे, ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो लेट साइन x इज इक्वल टू t, इट्स कोस x इंटू डी एक्स, दैट्स इक्वल टू डी टी। तो ये I बन गया
दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी, 2 हमारे पास बाहर है, साइन x को हम t मान रहे हैं और cos x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा dt, और इसको वही u इंटू वी पार्ट से इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। और एक लास्ट एग्जाम्पल देखें, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x या 2x, पावर को थोड़ा और एक्सटेंड कर लें, इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। अब इस केस में ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर 2x है, डेरिवेटिव कांस्टेंट में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा 3x है, डेरिवेटिव कांस्टेंट में आएगा, तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस केस में आइलेट के अकॉर्डिंग एक हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, किसी को भी सेकंड ले सकते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन इजी है। बट आइलेट की फॉर्म में चलें तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट लिया, एक्सपोनेंशियल को हमने सेकंड लिया, तो ये बन गया हमारे पास फर्स्ट एज इट इज साइन 3x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर 2x माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रेशन। फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट्स इक्वल टू साइन 3x ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इट्स कोस 3x इंटू 3x का 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 and whole integration, that's equal to its sin 3x 1 by 2 sin 3x into e raised to power 2x, आगे लिख लें उसको ताकि थीटा में मिक्स ना हो, माइनस इट्स 3 by 2 इज कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू ई रेज्ड टू पावर 2x इंटू डी एक्स। अब हम फिर से इसको सोल्व करें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगेन अप्लाई यू एंड वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से हमें अप्लाई करना होगा, वही फर्स्ट एंड इट्स सेकेंड, इट्स 1 by 2 ई रेज टू पावर 2x साइन 3x एज इट इज माइनस 3 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ u by v मेथड अप्लाई करें, फर्स्ट एज इट इज cos 3x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट कर देते हैं ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इट्स माइनस 3 साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, दैट्स इक्वल टू 1 by 2 ई रेज टू पावर 2x साइन 3x एज इट इज माइनस 3 by 2 इंटू इट्स ई रेज टू पावर 2x कोस 2x, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 by 2 को या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें सेपरेट सेपरेट करके, तो ये बन गया 3 by 4 ई रेज टू पावर 2x इंटू कोस 3x एज इट इज एंड माइनस माइनस इज प्लस 3 by 2 एंड 3 by 2 इट्स 9 by 4, इट्स 9 by 4, लेकिन अंदर एक माइनस साइन और है तो ये बन गया हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो स्टेप टू स्टेप चलता जाएगा, बट हम देख रहे हैं कि e की पावर 2x साइन 3x जो है वो हम i लेके चल रहे हैं, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आए, लेफ्ट साइड में i एज इट इज प्लस 9 by 4 i दैट्स इक्वल टू 1 by 2 ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3 by 4 ई रेज टू पावर 2x इंटू कोस 3x एज इट इज। अब इसको सोल्व करें, i इज कॉमन तो ये बन गया हमारे पास 13 by 4 i, इट्स 13 by 4 i
प्लस में ये c बन जाएगा। जैसे इधर से इंटीग्रेशन को इस साइड लेके आए i को, तो यहाँ पर ये फॉर्म बन गई, दैट्स इक्वल टू ये e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, और अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 4 है, तो 4 को एज ए एलसीएम e रेज टू पावर 2x अपॉन 4, तो ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 2 साइन 3x माइनस 3 कोस 3x। दैट मीन्स अब यहाँ से i की वैल्यू फाइंड करें, 13/4 इधर आके 4/13, तो i इज इक्वल टू 4/13 इंटू ई रेज टू पावर 2x/4 एंड इट्स 2 साइन 3x माइनस 3 कोस 3x एंड प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक पार्ट है जहां हम i लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन पे फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वही i वाला पार्ट हमें मिले।